हैप्पी बर्थडे गुड्डा। हैप्पी हैप्पी बर्थडे मेरी लड्डू। हैप्पी हैप्पी बर्थडे। अच्छा और बच्चों, ओ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बर्थडे गर्ल चाय बन गई। बर्थडे गर्ल बना ले तो बर्थडे गर्ल। ओ मैचिंग मैचिंग हो गया अपन तो भला इस तो ना ही ना है, पर मैचिंग मैचिंग तो हो गए है ना। तो नहीं क्यों ना, वैसे आज तेरा बर्थडे है। अच्छा ताजा तो भाई आज है मेरी बेटी का हैप्पी वाला हैप्पी वाला हैप्पी वाला हैप्पी वाला बर्थडे। तो हैप्पी बर्थडे टू यू बोल देना मेरी बेटी को। और सर्दी होने लग गई है भाई, अब बैठ के धूप में काम हो गया है पूरा खत्म, और अब धूप में बैठ के पियेंगे चाय। अर्पिता बना रही है, अर्पिता चढ़ा के आई है चाय। और भाई आज बर्थडे पे क्या क्या होने वाला है ये आपको बतलाएंगे। और आज कौन आने वाला है, कौन आने वाला है आज, कौन आने वाला है तेरे बर्थडे पे? आज आएंगे मामा जी। आज आएंगे इसके मामा जी और मामी जी। खुश इसने। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उषा हरियाणा से। आप देख रहे हैं मिसेज हरियाणा लाइफ। यहाँ मिलेगी आपको मेरी सच्ची और असली ज़िंदगी, रसोई से लेकर रिश्तों तक। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। तो दोस्तों हो चुकी है एक नए और एक प्यारे से व्लॉग की शुरुआत। आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा खास है, क्योंकि आज का दिन भी बहुत ज़्यादा खास है मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरी बेटी के लिए, क्योंकि आज है मेरी बिटिया रानी का जन्मदिन। आज के व्लॉग में आपको मेरे पूरे परिवार के साथ साथ मेरे भाई और भाभी भी देखने को मिलेंगे। इसीलिए बोल रही हूँ कि आज का व्लॉग बहुत ही प्यारा होने वाला है, इसलिए पूरा व्लॉग देखें बिना स्किप किए। तो दोस्तों ये था दोपहर का समय, और दोपहर को छोटी छोटी भूख को गायब करने के लिए बना लिए थे पास्ता। स्टार्टिंग तो मैंने ही की थी पास्ता बनाने की, लेकिन बीच में मेरा एक बहुत ज़रूरी कॉल आ गया था तो मैं वो अटेंड करने चली गई थी, तो बाद में अर्पिता ने इन्हें संभाल लिया था। और आपको बोल दूं मैं, ये व्लॉग है 8 नवंबर का। वैसे इसकी शॉर्ट्स वीडियो आप अभी तक देख चुके हैं, आप लोगों को भी पता है। तो मतलब बस थोड़ा नहीं डाल पाई थी, कुछ वजह थी जिसकी वजह से, और 2-3 दिन भी हो गए हैं कोई व्लॉग आया नहीं है। तो ये व्लॉग आपको 10 नवंबर को देखने को मिलने वाला है। अभी मैं डायरेक्ट मिल रही हूँ आपसे, शाम का समय है, और अर्पिता करने लग गई थी अपनी छोटी मोटी तैयारियां। जो घर में सामान रखा हुआ था ना, उसी से डेकोरेशन कर रही थी, क्योंकि बलून वगैरह अगर ये लेकर के आती ना तो इसको अकेली के लिए डेकोरेशन करना बहुत ज़्यादा वो हो जाता, हार्ड हो जाता, और इससे अकेली से होती भी नहीं। तो मैंने इसे बोला था कि बलून वगैरह मत लेके आ, सिंपल सी डेकोरेशन कर ले, वही ठीक रहेगी फ़ोटो वगैरह खींचने के लिए, पीछे बैकग्राउंड बन जाएगा। तो यहाँ पे एक लाल कपड़ा इसने पीछे लगा दिया था, और छोटा मोटा जैसा आप देख रहे हैं जो लड़ी वगैरह रखी होती है दीपावली की, उसी से डेकोरेशन ये कर रही है। तो वो अपने काम में लगी हुई थी, और मैं यहाँ पे लग चुकी थी अकेले, क्योंकि मुझे अकेले ही सारी तैयारियां करनी है, खाना वगैरह सब बनाना है। मेरी सोच ये है कि भाभी आए तब तक मैं अपना पूरा काम करके छोड़ दूँ, और फिर आराम से बैठ करके बातें करेंगे, क्योंकि बात बहुत ज़्यादा खास होती है जब कोई आता है। और फिर कोई अगर घर में मेरे आता है ना, फिर चाहे हस्बैंड हो या कोई भी हो, तो मेरा बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं करता है। ये मेरी एक कमज़ोरी है जो हमेशा मेरे साथ होता है, कि मैं पीछे से ना कोई नहीं रहता है ना तो खूब काम करती हूँ, लेकिन जब घर में कोई आ जाता है ना तो मेरा मन यही करता है कि उनके साथ बैठ जाऊँ। तो यहाँ पे पूरी तैयारियाँ मैंने कर ली हैं। लहसुन को मैंने भिगो के रख दिया था ताकि जल्दी से छिल जाए, ज़्यादा टाइम ना लगे। और गोभी को मैंने कट कर लिया था, आपने देखा, और पानी में उसे थोड़ा सा उबाल लिया था ताकि कोई कीड़े वगैरह कोई भी हो तो सब निकल जाए। और यहाँ पे मैंने कर लिया है गोभी को फ्राई। बहुत ही सिंपल तरीके से हम अपनी बेटी का जन्मदिन मनाने वाले हैं, जैसे गाँवों में मिडिल क्लास की फैमिली में मनता है उसी तरीके से।
तो आज मतलब मैं बनाने वाली हूँ गोभी की सब्ज़ी, छोले की सब्ज़ी, खीर मीठे में, और चावल जीरा राइस यानी कि, और पूरियाँ। मतलब सब कुछ मैं ऐसा बना रही हूँ जो एक बार में बन जाए और फिर सिर्फ पूरियाँ बनाना बाकी रहे। ऐसा नहीं जैसे कोई चीज़ ऐसी होती है ना कि ताज़ा ताज़ा फिर से हमें बनानी पड़ती है, जैसे कचौरियाँ हो गई, पकोड़े हो गए, ऐसा कुछ भी बनाने वाली नहीं हूँ। तो ऐसा ये सब्जी बन करके रख जाएगी, खीर बन के रख जाएगी और आटा लगा के रख दूँगी, चावल भी जल्दी से बन जाएंगे। तो सिंपल खाना होगा ताकि आराम से बैठ करके फिर बातें कर सकें, इसलिए ये सब मैं बनाया है। तो यहाँ पे मेरी वो क्या होता है, गोभी की सब्ज़ी की तैयारियाँ चल रही हैं। सभी मसाले मैंने अच्छे से भून लिए हैं और ये मैंने डाल लिया इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ताकि कलर अच्छा आ जाए। तो सभी मसालों को अच्छे से भून लिया है और अभी इसमें ऐड करेंगे पानी, और पानी अच्छे से उबलने के बाद इसमें ऐड कर दिया मैंने गोभी को हल्का सा, जैसे आपने देखा था, तेल में मैंने भून लिया था। और अभी जैसे सभी मसाले, खड़े मसाले भी मैंने इसमें ऐड किए हैं, जैसे कि हमेशा हम सब्जी त्योहार वगैरह पे बनाते हैं। और कलर भी बहुत अच्छा सब्जी का आया है, आप देख सकते हैं। और ये शाम का टाइम है जैसा मैंने बताया, और भाई भाभी चले थे शाम के 4 बजे, क्योंकि भाई सुबह की शिफ्ट की ड्यूटी करके बाद में चलने वाले थे, उन्होंने बोला था। तो वो वही टाइम हो जाएगा उनका आते आते, 6-7 के करीब टाइम हो जाएगा, तब तक मेरा काम भी पूरा ख़त्म हो जाएगा। और वहाँ पे सब्ज़ी मैंने चढ़ा दी थी और कुकर में मैंने चढ़ा रखे हैं थोड़े से चावल। खीर में मैंने थोड़ा से उबाल कर चावल फिर ऐड करती हूँ ताकि खीर अच्छे से घुट जाए और अच्छे से तैयार हो बन के। और ये मैंने निकाल लिए यहाँ पे दूध। यहाँ पर गोभी की सब्ज़ी मेरी बन करके तैयार हो गई है। लास्ट में ऐड कर दिया इसमें किचन किंग मसाला और कटा हुआ हरा धनिया। तो एक सब्ज़ी मेरी बन करके तैयार हो गई है। और साइड में जैसे दूध उबलने के लिए रख रखा था और कुकर में चावल थे थोड़े से, तो चावल भी उबल गए थे और उनको मैंने ऐड कर दिया था दूध में। तो एक साइड में अभी बन रही है खीर और दूसरी साइड में तैयारी करूँगी अभी मैं छोले की सब्जी बनाने की। कुकर में चढ़ा दिया है तेल और अभी इसमें ऐड करेंगे जो भी खड़े मसाले थे वो, और बाद में एक कटी हुई प्याज, कुछ प्याज का पेस्ट डालेंगे। ये प्याज का पेस्ट है जो ऐड कर दिया है और इसको अच्छे से गोल्डन भूनना है, क्योंकि प्याज जो अच्छे से गोल्डन भुन जाती है ना तो मसाला अच्छे से तैयार होता है। यहाँ पर प्याज मेरी अच्छे से गोल्डन भुन चुकी है और इसके बाद में डालेंगे इसमें टमाटर, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। तो यहाँ पे इस टाइम पर मम्मी भी आ गई थी। आवाज़ जैसे म्यूट है ना तो आप लोगों को पता नहीं चल रहा होगा। मम्मी भी चेक कर रही थी कि क्या क्या बन रहा है और पूछ रही थी कि सब आ गए हैं, तेरे भाई भाभी आ गए या नहीं आए। यहाँ पे खीर मेरी बन गई। थोड़ा सा गोला मैंने पहले ऐड कर दिया था, मैं भूल गई थी कि मैंने चीनी ऐड नहीं की थी। तो बाद में फिर मैंने इसमें मिक्स की चीनी और उसके बाद में फिर मैंने किया उसमें जो बचा हुआ गोला था कसा हुआ वो, और बाद में ड्राई फ्रूट। तो यहाँ पे खीर भी मेरी बन करके तैयार हो गई है। अकेले ही मैंने पूरा अपना सारा काम निपटा लिया है, क्योंकि मैं टाइम से लगी थी ना, इसीलिए। अगर लेट लगती तो फिर पूरा काम मेरा ख़त्म नहीं हो पाता, फिर मैं खाने में ही लगी रह जाती। जैसा मैं हर त्यौहार पर, हर फंक्शन पर आप लोगों को कहती हूँ कि मतलब हर त्यौहार पर मैं इस तरीके से कुछ मतलब बनाती हूँ जो पूरी तरीके से किचन में ना लगी रहूँ, अपना त्यौहार भी इंजॉय कर पाऊँ। यहाँ पे अच्छे से मेरा मसाला भुन करके तैयार हो गया था छोलों का, और एक साइड में मैंने पानी भी गर्म कर लिया था चाय पत्ती का, जो कि डालना होता है छोले में। उसके बाद छोले ऐड करके और चाय पत्ती का पानी ऐड कर दिया था। और यहाँ पे अर्पिता कर रही थी मस्ती और मैं उसे बोल रही थी कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो यहाँ पे क्योंकि बीच बीच में मैं बर्तन वगैरह भी साफ़ करने में लग रही थी, जैसे रसोई का भी काम हो जाता है, साफ़ करना होता है बीच बीच में, तो बहुत ज़्यादा काम हो गए थे। यहाँ पे पानी ऐड करके और कुकर कर दिया था बंद, डायरेक्ट छोले में बनाने वाली थी। जैसा बताया मम्मी भी आ गई थी। मम्मी चेहरा इसलिए ढक रही थी कि बोल रही थी लाइट्स लग रही है कैमरे की तो इसे बंद कर ले। और उसके बाद बन गई थी चाय। तो अभी मुझे इस टाइम फुर्सत थी, क्योंकि बड़े बड़े जो मेरे सब काम थे वो निपट गए थे
वो जब मम्मी बैठी थी तो चाय पीने के बाद फिर मैंने सोचा मम्मी के पास बैठी बैठी यहीं पर आटा लगा लेती हूँ पूरियों का। तो आटा भी मेरा लग गया था और छोले की सब्ज़ी भी बन के तैयार हो गई थी। तो सभी काम मेरे हो गए थे ख़त्म। चावल अभी मैंने चढ़ाए नहीं थे और इसके बाद जोत बत्ती सब हो गया था और फिर आ गए थे भाई और भाभी। बस बस यही रहने दे मन्ना उजाड़ करे गोरो गोरो आरो अर्सु इसका डॉक्यूमेंटेशन लो, इसका फोटो लोगे हैं? यह बात सही है। जा केक ले आ। तो पूरा परिवार यहाँ पे आ चुका है। बच्चे, जिया जी, पापा जी, मम्मी जी सब आ गए हैं और अभी कट होगा केक। और वीडियो बनाने वाला मतलब पता नहीं हर्ष है या सागर है, तो वीडियो बस ऐसी ही बनने वाली, क्योंकि हमारे बच्चों को वीडियो वगैरह बनाने का कोई भी मतलब अंदाज़ा है नहीं। तो कहीं से बनेगी और कहीं से नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ पर मैं कैमरा लेकर के खड़ी नहीं हो सकती हूँ। इस टाइम पर मैं रसोई में ही हूँ, क्योंकि औरतों का जब कोई भी त्यौहार वगैरह कुछ होता है ना, तो मतलब ज़्यादातर टाइम रसोई में ही निकलता है। यहाँ पे मैं तो आपको मतलब बहुत ही कम नज़र आने वाली हूँ। और फिर मतलब पापा जी और मम्मी जी सब लोग हैं, तो हमारे हमेशा पापा जी और मम्मी जी ही केक कटाते हैं। जैसे छोटे बच्चे थे ना, तो भी वही लोग केक कटाते थे, और अब बड़े हो चुके हैं तो अब भी मेन वही है। तो यहाँ पे अर्पिता अपनी मोमबत्ती वगैरह लगा रही है। Soft strums of the warm acoustic guitar blend with the gentle sound of the waves crashing against the shore. A serene melody weaves through the breeze, creating a soothing rhythm that mirrors the ocean's ebb and flow. मम्मी को क्यों ना रही हो? मामा मम्मी को भी तो ये फ़ोटो देखकर आप लोग समझ गए होंगे कि इसका मामा फ़ोटो करा करके लेके आए हैं, जिसमें मामा भांजी दोनों हैं। और बच्चों को ऐसी खुशियाँ बहुत ज़्यादा मतलब
खुश करती हैं, मायने रखती हैं इनके लिए जैसे कपड़े लत्ते खाना पीना मायने नहीं रखता है। तो अर्पिता बहुत ज़्यादा खुश थी इस फोटो को लेकर, सबको दिखा रही थी। और यहाँ पे अभी डाल दी थी सभी के लिए केक और चावल इस टाइम पर मैंने चढ़ा दिए थे, जीरा राइस चढ़ा दिए थे, जैसे छोले और आलू गोभी के साथ अगर कोई चावल खाना चाहे तो। और उसके बाद बनानी शुरू कर दी थी पूरियाँ मैंने और भाभी ने, दोनों ने मिल कर के। और मम्मी यहाँ पर डाल रही थी और सब लोग खाना खा रहे थे। इसके बाद में फिर ये व्लॉग यहीं पे समाप्त हो गया था रात को। और फिर खूब सारी बातें की रात को बैठकर भाई भाभी के साथ में। और ये है दूसरा दिन, और दूसरा दिन का टाइम है ये कम से कम 1 या 2 बजे, नहीं हाँ 1-2 बजे का टाइम है। तो सुबह से अपने सुबह का सब काम निपटा करके और बातें करने लग गए थे। जैसा मैंने बताया कोई आता है तो मुझसे काम वगैरह इतना खास होता नहीं है और ना ही मेरा व्लॉग वगैरह बनता है, क्योंकि मुझे लगता है कि उन्हीं के साथ ये टाइम अच्छे से स्पेंड किया जाए। तो यहाँ पे अभी जानने का टाइम हो गया है भाई और भाभी का। जैसे ये संडे का व्लॉग है और भाई को ड्यूटी भी जाना है मंडे को, तो भी जा कर के अपना थोड़ा बहुत आराम करेगा और अपने जो काम है जो सबके पास होते हैं कि संडे को निपटाने होते हैं तो वो निपटाएगा। तो इसीलिए अभी पहले जाएंगे जीजी के घर पे। और सुबह का नाश्ता वगैरह सभी जीजी के घर पे कर लिया था, तो सुबह मुझे इतना खास कुछ बनाने का वो भी नहीं हुआ था खाना। और रात का बहुत कुछ बचा भी हुआ था, तो बच्चों ने उसी का नाश्ता भी कर लिया था। तो कोई आता है जब खुशी तो बहुत होती है, लेकिन जाते हैं तो फिर वही बात है, घर सूना सूना सा हो जाता है। तो अभी ये लोग प्लॉट में जाएंगे, जीजी के पास कुछ टाइम बैठेंगे और फिर घर के लिए निकल जाएंगे। भाई चला गया था मतलब हर्ष के साथ में, और भाभी अभी चली जाएगी अर्पिता के साथ में। ज़्यादा दूर नहीं है, नज़दीक ही है। तो ऐसा था अर्पिता का बर्थडे का दिन, बहुत ही अच्छा था, बहुत ही खुशी मिली अर्पिता का जन्मदिन मनाना। क्या आप सब लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।